बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसके लास्ट में हमने ये बात की थी कि कंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों कहते हैं, इंसुलेटर्स को इंसुलेटर्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा होता है। तो बोहर के अकॉर्डिंग जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उन्हें कंडक्टर्स, और जिन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उन्हें इंसुलेटर्स का नाम देते हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन उन मटेरियल्स में से करंट इजीली पास नहीं कर सकता, तो इन्हें क्या नाम दें। तो यहाँ पे बोहर की थ्योरी फेल हो गई, बताने में नाकाम हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और न्यू थ्योरी आई जिसे एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। उसने एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से कि भाई कंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों कह रहे हैं और इंसुलेटर्स को इंसुलेटर्स आखिर क्यों कह रहे हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कंडक्टर्स में क्या चल रहा है और इंसुलेटर्स में क्या चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये टॉपिक देखें बुक में तो सारी आपको थ्योरी नज़र आएगी, आप पढ़ेंगे तो यही पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सारी ही थ्योरी है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है स्टेट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री में पढ़ते चले आ रहे हैं कि एटम के भी शेल होते हैं। तो एटम के अबाउट जो शेल होंगे, उन शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। तो अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करूं तो उसका एक ख़ास अलग क्या होगा, एनर्जी लेवल होगा। इसी तरह जब हम सॉलिड की केस की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्योंकि हम सॉलिड को पढ़ते चले आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे, और जब बहुत सारे एटम्स होंगे तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो हर एक का जो एनर्जी लेवल होगा वो इस फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा मज़ीद n सब लेवल्स में। और यही जो n सब लेवल्स होंगे ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्टेट्स कहलाती हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल। ये बात हम पहले कर चुके हैं। हाउएवर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से n are brought close to one and other to form a solid, each energy level of the isolated atom, हर एक का एनर्जी लेवल, हर एक एटम का एनर्जी लेवल जो है splits into n सब लेवल्स, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा into n सब लेवल्स। n सब लेवल्स में are called states, जिन्हें हम states का नाम देंगे। और ये कब हुआ होगा, ये तब हुआ होगा अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर एटम्स इन सॉलिड, कि सॉलिड के केस में जब एटम्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे तब ऐसा होगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेट्स की डेफिनेशन। अब है सेकंड नंबर पे एनर्जी बैंड। दीज परमिसिबल एनर्जी, परमिशन देना कि इन स्टेट्स में एनर्जी जो है वो परमिशन यानी कि इजीली पास कर सकती है स्टेट्स में। आर डिस्क्रीट सेपरेट, यानी कि ये जो स्टेट्स हैं ये बेसिकली क्या है, अलग अलग हैं, इकट्ठी नहीं है, अलग अलग हैं, सेपरेट है। बट सो क्लोजली स्पेस्ड दैट दे अपीयर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड। कहता है कि ये जो आपके पास स्टेट्स होंगी ना, ये हैं अलग अलग, लेकिन ये आप थोड़ा सा इसको दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार एक पूरा बैंड है, एक पूरा ये स्टेट सारी मिलके एक बैंड बना रही है। लेकिन वो कहता है जब आप इसको क्लोज से देखेंगे, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये बैंड नहीं है, बल्कि इसके अंदर सारी स्टेट्स अलग अलग है। अब इसकी सादा सी आप एग्जांपल यूँ समझें कि जैसे आप किसी कपड़े को देखते हैं, जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, इसी कपड़े को जब आप थोड़ा दूर से देखें तो आपको ऐसा लगता है यार बड़ा स्मूथ सा है ना, एक ही कपड़ा है और बड़ा स्मूथ है, ज़बरदस्त पैटर्न है। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल करीब से देखते हैं, थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो उस कपड़े के अंदर आपको छोटे छोटे सुराख नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है तो वो सारे सुराख अलग 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 अलग, लेकिन दूर से बड़ा स्मूथ पैटर्न नज़र आ रहा था। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये जो स्टेट्स हैं ना ये हैं अलग अलग, लेकिन जब आप इसको थोड़ा दूर से देखते हैं तो ये आपको एक बड़ा बैंड नज़र आता है और ऐसा लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो एक स्मूथ बैंड नज़र आता है। तो बहरहाल जी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास है फॉरबिडन एनर्जी गैप। कहता है इन बिटवीन टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स, के दो परमिसिबल एनर्जी बैंड्स के बिटवीन, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक आपके पास वो बैंड जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं,
और दूसरा आपके पास वो बैंड जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। दोनों के हैं परमिसिबल एनर्जी बैंड है। इनके बीच, इनके बिटवीन विच कैन नॉट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो जगह होगी ना वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मूव नहीं कर सकता, है ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा। दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। तो वहाँ पे जो स्टेट्स होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वो आपके पास क्या कहलाएंगी, वो फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगी। एंड इट्स रेंज इज टर्म्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और वो जो गैप होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं स्टे करेगा, वो आपके पास जो गैप होगा उसे आप फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम देंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होगा, वैलेंस बैंड आप जानते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है दी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। यानी कि एक बात कन्फर्म कर लें कि जो वैलेंस बैंड होगा इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कह रहे हैं ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टे करेंगे वैलेंस बैंड में। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जो एटम के उस आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप क्या नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। वैलेंस बैंड कैन बी आइदर या इधर कंप्लीटली आर पार्शली फील्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज आते हैं अक्सर। कहते हैं वैलेंस बैंड में याद रखिएगा, या तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन से फील्ड होगा या फिर पार्शली, थोड़ा बहुत कम होगा, 100% नहीं भरा होगा, या तो थोड़ा बहुत कम होगा या फिर यह है कि कंप्लीटली फील्ड होगा। ये दो ही सूरतें हो सकती हैं वैलेंस बैंड के लिए। अगला पॉइंट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैलेंस बैंड कैन नेवर बी एम्प्टी। कहता है वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो ना, या तो वो कंप्लीटली फील्ड होगा या फिर वहाँ पे पार्शली फील्ड होगा। ठीक है जी, खाली कभी भी नहीं हो सकता वैलेंस बैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जी कंडक्शन बैंड, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉलिड्स आर कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कहता है वैलेंस बैंड से ऊपर एक बैंड ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सके, फ्री हो, ताकि वहाँ पे करंट आपको मिल सके। तो वहाँ पे देखें ना क्या कह रहा है, कंटेन इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हों और वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हो किस चीज़ की, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास बैंड क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और वहाँ पे आपको करंट भी मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड बाय द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड कंडक्टिव आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं या कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। अब जी थर्ड पॉइंट, इट में इधर बाय एम्प्टी आर पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। कहता है एक और बात याद रखें कि जो आपके पास कंडक्शन बैंड होगा ना, ये पार्शियली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से या फिर क्या होगा, बिल्कुल ही खाली होगा। यानी कि जो कंडक्शन बैंड है ये खाली हो सकता है या फिर क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से। ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के और कंडक्शन बैंड में चले जाएं ना। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली तौर पे फील्ड नहीं हो सकता, या तो खाली होगा या फिर पार्शियली फील्ड होगा विद इलेक्ट्रॉन्स के साथ। आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इट कैन नेवर बी कंप्लीटली फील्ड। कि भाई कंडक्शन बैंड कंप्लीटली तौर पे फील्ड नहीं हो सकता, या तो पार्शियली फील्ड होगा या फिर एम्प्टी रहेगा। ठीक हो गया, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स को देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी बैंड थ्योरी इनको एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड वेरी टाइटली टू देयर एटम्स एंड, ये तो वही बात कर रहा है ना बोहर अली। तो कहता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं एटम के साथ, तो जिनकी वजह से ये फ्री नहीं हो पाते। यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये इतनी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते। आप इतनी एनर्जी दे ही नहीं सकते कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाए। अगर वो फ्री हो जाए तो फिर तो इसका मतलब कंडक्टर बन गया। तो पहली बात तो वो ये कर रहा था। अच्छा, फिर हमने पीछे बात की थी कि भाई कुछ मटेरियल ऐसे हैं जहाँ पे 2-4 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनको क्या नाम दें। तो वो आज एनर्जी बैंड थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी अभी। तो ये है जी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड
बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद ये फॉरबिडन गैप है जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद एक और बैंड आ गया कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड देखें कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर रहा, एम्प्टी है। तो इसका मतलब इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, उसके बाद गैप बहुत बड़ा है, और कंडक्शन बैंड में देखें बिल्कुल ही कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक करंट नहीं आ सकता। जब तक एम्प्टी रहेगा कंडक्शन बैंड तब तक वो मटेरियल इंसुलेटर ही है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से वैलेंस बैंड से 4-5 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो यहाँ से निकल पड़े हैं। अब वो यहाँ से निकल के ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। फ्री तो हो गए, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट कि 4-5 के पास एनर्जी है, वो फ्री हो गए, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ। इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होगी कि इस इतने बड़े गैप को क्रॉस करके ये कनेक्शन बैंड में आ सके। इतनी एनर्जी इनके पास नहीं है। जाएंगे बेचारे, जंप लगाएंगे, फिर वापसी, फिर ऊपर जाएंगे यहाँ तक, फिर वापसी। हो सकता है यहाँ तक चले जाएं, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आएंगे फिर भी वापसी कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा है। उतनी एनर्जी इनके पास है ही नहीं कि ये इस लेवल को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो इसीलिए केस क्या रहेगा, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के लिए 3 कंडीशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नंबर ए, एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड। देखा इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या ज़रूरी है, अ फुल वैलेंस बैंड। भाई इलेक्ट्रॉन्स से वैलेंस बैंड को भरा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भरा पड़ा है। तीसरा पॉइंट क्या ज़रूरी है इंसुलेटर के केस में, अ लार्ज एनर्जी गैप सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें बहुत बड़ा एनर्जी गैप है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब इनके पास वो एनर्जी ही नहीं है कि इसको क्रॉस करके यहाँ जा सके। तो ये 3 कंडीशंस थी जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई इंसुलेटर के केस में चल रहा है। अब है कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसकी डायग्राम से इसको समझते हैं कि वैलेंस बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखें ना कंडक्शन बैंड के अंदर आपने बात की है किधर के, पार्शली फिल्ड, ठीक है ना। सॉरी ये तो कंडक्शन बैंड है ना, अभी वैलेंस बैंड की बात करते हैं। भाई वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखें वैलेंस बैंड यहाँ पे एंड हो रहा है, ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, और ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड, ब्लू लाइन वाला। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें कि अभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से पूरी तरह निकले नहीं हैं कि कंडक्शन बैंड में पहुँच गए हैं। देखें ना यहाँ पे, ये गौर करें ना, यह जिसको मैं शेड कर रहा हूँ इस एरिया पे गौर करें। तो इसका मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर गए हैं ना। देखो ये ब्लैक लाइन और ये ब्लैक लाइन, ये सारा वैलेंस बैंड है। ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन, ये कंडक्शन बैंड है। तो अभी देखें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से निकल के ऊपर नहीं गए, बल्कि अभी वैलेंस बैंड में ही थे कि कंडक्शन बैंड में भी घुस गए। ओवरलैपिंग चल रही है ना यहाँ पे वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। तो इसका मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फ्री, अभी वो 100% वैलेंस बैंड से निकले ही नहीं थे कि यहाँ पे उन्होंने फ्री होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ये देखें अब वो वैलेंस बैंड में भी हैं, कंडक्शन बैंड में भी हैं। देखें ना, वैलेंस बैंड में भी है, कंडक्शन बैंड में भी है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच गए ना इजीली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए अब 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वैलेंस बैंड्स एंड कंडक्शन बैंड्स लार्जली ओवरलैप ईच अदर। एक दूसरे के साथ ये लार्जली ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। और सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि आप 100% गारंटी दे के बता सकते हैं कि यहाँ पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं या कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं, बता सकते हैं। तो आपके पास 100% तो गारंटी नहीं है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे देखें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही ओवरलैप कर रहे हैं। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, आप गारंटी दे के बता सकते हैं वो वैलेंस बैंड में है या कंडक्शन बैंड में है, और है भी कितने, नहीं बता सकते ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट है हमारे पास सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स आपको पता है कि ना तो ये कंडक्टर्स गुड होंगे, ना ही इंसुलेटर, बल्कि उनके बीच में लाई कर रहे होंगे।
तो वही बात लिखी है, सेमी कंडक्टर्स मटेरियल्स इज वन हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो एट रूम टेम्परेचर, ये कंडीशन लगानी है लेकिन पहले डायग्राम समझे। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके। उसके बाद ये जो एनर्जी गैप था ना, फॉरबिडन गैप, इसको देखें। इंसुलेटर के कंपैरेटिवली यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप जो है, फॉरबिडन गैप, ये कम है। और ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड। इसका मतलब अगर यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी हो तो वो ये वाला जो गैप है ना, ये देखो कम गैप है ना, नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है, कुछ के पास, सारों के पास ना, कुछ के पास इतनी एनर्जी है कि वो ये वाला जंप लगा के कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। सारे नहीं आएंगे, तो कुछ जब ये वाला गैप क्रॉस करके इसमें आ जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे करंट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि ना तो इतना ज़्यादा ना ही इतना कम, यानी कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ना तो हाई होती है ना ही लो होती है, बल्कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। तो आप देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे और कुछ नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये है जी सेमीकंडक्टर्स की डायग्राम। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, एट रूम टेम्परेचर, नंबर 1 रूम टेम्परेचर पे ये बात करने जा रहे हैं। पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होगा कब, एट रूम टेम्परेचर। पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल्ड होगा, कुछ निकल के ऊपर चले गए हैं ना। और थर्ड पॉइंट है, अ वेरी नैरो फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन द कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड। यानी कि एट रूम टेम्परेचर इन दोनों बैंड्स के बीच में जो फॉरबिडन गैप है, यहाँ पे जो एनर्जी लाई कर रही है वो कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एट रूम टेम्परेचर पे तो आपके पास इतनी एनर्जी होती है, तो इसीलिए एट रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर ये गैप क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो इसीलिए एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होगा, वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहे होंगे। लेकिन जब आप, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 केल्विन पे बात करेंगे, टेम्परेचर क्या, 0 केल्विन, तब याद रखिएगा देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड देयर वैलेंस बैंड्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जब आप 0 केल्विन पे बात करेंगे तब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकेंगे। तब ये इंसुलेटर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स के तौर पे काम कर रहे होंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।